तो नितिन दास इसी सत्य सनातन धर्म की पूजा करता है और इसी सत्य सनातन धर्म का प्रचार करता है। सत्य सनातन धर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम किसी देवी देवता की पूजा करो या तुम किसी पत्थर को भगवान मानो या तुम किसी नदियों में स्नान करने को सत्य सनातन धर्म समझो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सत्य सनातन धर्म की डेफिनेशन क्या है? वो जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा, उसे सत्य सनातन अर्थात आत्म देव कहते हैं। देवों के देव महादेव आत्म देव कहते हैं। उसी आत्म देव की महिमा सब संतों ने गाई है। उसी आत्म देव की महिमा गीता में श्री कृष्ण जी उसी आत्म देव की महिमा गा रहे हैं, लेकिन ना तो गीता पढ़ने वाले समझ रहे हैं, ना कृष्ण जी की पूजा करने वाले समझ रहे हैं। अगर गीता को अच्छे से समझ लिया जाए, अगर गीता को अच्छे से अध्ययन करके हमारे सत्संग सुनने के बाद समझा जाए तो तुम्हें एक एक बात समझ में आने लग जाएगी कि गीता क्या करने को और क्या त्यागने को कह रही है। गीता में सारे देवी देवताओं की पूजा निषेध है। मना किया गया है कि किसी देवी देवता की पूजा मत करना, वरना कहां चले जाओगे? देवलोक को चले जाओगे। और देवलोक कोई बहुत बढ़िया स्थान नहीं है जो तुम्हें लगे कि हम तो स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्ग कुछ भी नहीं है उस परम पद के आगे जिसकी महिमा कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में। स्वर्ग तो एक छोटा सा लालच है मात्र कि कुछ नहीं कर रहा है, चल देवताओं की पूजा कर ले, कम से कम स्वर्ग चला जाएगा। ठीक है, कुछ दिन आनंद में रहेगा, उसके बाद वापस आना पड़ेगा। यहां इंद्र नहीं टिक पाया स्वर्ग में हमेशा के लिए। जिसको हम स्वर्ग का राजा कहते हैं उसका आसन भी डोल जाता है। कब? जब धरती लोक पे कोई साधु महात्मा, कोई ऋषि तपस्या करने लग जाता है ना, तो सबसे पहले किसका आसन हिलता है? इंद्र का। क्यों हिला? क्योंकि उसको उतार दिया जाएगा गद्दी से और उस ऋषि को बैठा दिया जाएगा। अब नया इंद्र कौन बन जाएगा? वो ऋषि महाराज बन